Hello everyone. Today we are going to discuss marketing mix. We have already discussed marketing concepts, marketing functions, scope. In this session we are going to discuss marketing mix. मार्केटिंग मिक्स को हिंदी में कहेंगे विपणन मिश्रण। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं विपणन मिश्रण किसे कहते हैं। Marketing mix is a combination of four elements. These are product, pricing structure, distribution system, and promotional activities. So these four elements, these are used to satisfy the needs of an organization's target market and at the same time achieve its marketing objectives. If we talk in easy language, these four basic elements of marketing mix plays an important role in achieving the objectives of marketing strategies. सरलतम शब्दों में यदि हम विपणन मिश्रण को समझना चाहें तो विपणन मिश्रण से तात्पर्य उन विभिन्न विपणन विधियों, क्रियाओं और घटकों के संयोजन से है जिनकी सहायता से कोई संस्था अपने विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत एवं अधिकतम प्रभावकारी ढंग से लागू कर अपने विपणन उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। ओके, यदि हम इसके सार रूप परिभाषा के बारे में बात करें तो उन समस्त घटकों अर्थात साधनों एवं औजारों के मिश्रण या संयोजन को विपणन मिश्रण कहेंगे जिनका कोई संस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए अपने विपणन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में उपयोग करती है। Rightly said Philip Kotler that the marketing mix is the set of marketing tools the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Okay, so basically marketing mix is a combination of four elements: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। द फर्स्ट वन इज इट इज़ अ मिक्स और अ कॉम्बिनेशन। मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन है वेरियस एलिमेंट्स का, जिसमें बहुत सारी जो विपणन नीतियाँ हैं, विपणन क्रियाएं हैं, व्यूह रचनाएं हैं, उन सब का एक ये कॉम्बिनेशन है। द सेकेंड वन इज इट्स अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, यानी यह एक सतत प्रक्रिया है, गतिशील है। किसी भी संस्था में विपणन मिश्रण सदैव के लिए एक समान नहीं रहता, उसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। That's why it is called dynamic process. The next is mix of four main components. विपणन मिश्रण जो है उसके मूल चार घटक हैं, जिसे कहेंगे उत्पाद, मूल्य, स्थान तथा संवर्धन। There are four main components: price, product, place and promotion. Okay, next one is group of marketing tools. विपणन मिश्रण जो है वो बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स का एक ग्रुप है, यानी ये कोई आइसोलेटेड थिंग या आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी क्रियाएं, एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, रूल्स इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कोई भी फर्म जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है
उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग मिक्स। तो इस दृष्टि से भी जो है मार्केटिंग मिक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन सोल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। कोई भी फर्म के सामने जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्राइसिंग से रिलेटेड हो, या एडवर्टाइजिंग या और किसी भी तरह की अगर जो भी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन जो है वो मार्केटिंग मिक्स के थ्रू ही मिल सकता है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स अपने आप में इन बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। देखिए जो नेक्स्ट वन है वो सेम चीज़ कह रहा है, मार्केटिंग मिक्स इज़ अ मिक्स ऑफ मिक्सेस। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि इसके जो चार मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 कंपोनेंट से मिल के बना है, यानी ये एक मिक्सचर हो गया। अब जो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है, वो 4 भी अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, प्रोसीजर्स का मिश्रण होता है। यानी प्रोडक्ट अपने आप में बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली प्राइस भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, व्यू रचनाएँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सभी अपने आप में एक मिक्सचर होते हैं और इनका जो एक ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, वो ग्रुप मिलके एक मार्केटिंग मिक्स बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स इज़ अ मिक्स ऑफ मिक्सेस। द लास्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना है, उसके बारे में डिसीज़न लेना, उसको किस तरह से फॉलो करना, ये मार्केटिंग मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो इस मार्केटिंग मिक्स के द्वारा ही किया जा सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। देखिए 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्म कंट्रोल कर सकती है और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। तो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, देखिए उन्हें डिस्कस करते हैं। इसमें है 4 मेजर पॉइंट्स: कंज्यूमर बिहेवियर, कंपटीशन, मार्केट सिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रूल्स। जब हम इन्हें ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि ये चारों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फर्म का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा? अ फर्म कैन नॉट प्रिडिक्ट, इवन अ फर्म कैन नॉट कंट्रोल। प्रिडिक्शन फिर भी पॉसिबल है बट उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, कितने हैं, क्या रहेंगे, मार्केट सिस्टम कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, और उन सब के ऊपर किसी भी फर्म का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, बल्कि उस फर्म को इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करना होता है। ओके और जो दूसरी तरह के फैक्टर्स हैं, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, वो इन 4 एलिमेंट से रिलेटेड है, जिसमें प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स, प्लेस रिलेटेड फैक्टर्स एंड प्रमोशन रिलेटेड फैक्टर्स. So these factors a firm can itself decide, a firm can itself take various decisions according to the situation, and then a firm can control these factors and accordingly the marketing mix can be formulated. Okay. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. देखिए सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैकार्थी ने दिया था एंड ही डिफाइंड दैम एज 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. लेट्स डिस्कस इन डिटेल प्रोडक्ट मिक्स. जो फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स, देखिए वो ये जो हमने यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए हैं: प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी, प्रोडक्ट कलर, शेप, स्टाइल, ब्रांड नेम, एश्योरेंस, पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, साइज़, आफ्टर सेल सर्विसेज. इन सब से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितने भी पॉलिसीज़ या डिसीजंस लिए जाते हैं, उन सब को मिलाकर एक
प्रोडक्ट मिक्स बनता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो मिक्स ऑफ मिक्सेस, यानी अब देखिए प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कितने सारे इश्यूज़ हैं, उनका डिसीज़न लेकर उनका एक मिक्स बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट है प्राइस मिक्स, यानी एक फर्म के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उसकी क्या कीमत रखी जाए, किस तरह की मूल्य नीति फॉलो की जाए, डिस्काउंट, पेमेंट कंडीशंस, प्राइसिंग पॉलिसीज़, डिटर्मिनेशन, अलाउंस, किस तरह से क्रेडिट ड्यूरेशन एंड कंडीशंस डिसाइड की जाए, इन सब से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सभी प्राइस मिक्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्लेस मिक्स। प्लेस से तात्पर्य यहाँ पर आप किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम जो हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइजेशन, मटीरियल लिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकिंग, इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सभी इस प्लेस मिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज़ प्रमोशन मिक्स, यानी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का किस तरह से प्रमोशन करती है, उसकी सेल को किस तरह से बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती है, उन सब से रिलेटेड डिसीजंस प्रमोशन मिक्स के अंदर लिए जाते हैं, जिसमें इसमें हो गया जैसे पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सो ऑन। सो दीज ऑल 4 P's make a मार्केटिंग मिक्स। ओके, एक और जो नया कॉन्सेप्ट अभी देखने को मिल रहा है, दैट इज़ कि जो हमारे ये 4 P's हैं वो चेंज हो रहे हैं 4 C's की तरफ। अगर हम एक बार डिस्कस करें मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, जो पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था या जो पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, वो किस तरह से धीरे धीरे चेंज होता होता कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड लास्टली वो सोसाइटी ओरिएंटेड हो जाता है। सिमिलरली जो ये 4 P's जो है मार्केटिंग मिक्स के, वो अब जो उनका फोकस है वो चेंज होकर 4 C's पर जा रहा है, जिसके ये 4 C's क्या क्या हैं? कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरह से जो किसी भी फर्म का मार्केटिंग मिक्स है वो बनता है। ओके, तो यहाँ आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।